ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन पूर्णमासी की कथा। सावन पूर्णमासी इस बार 2 दिन की पड़ रही है और दोनों दिन आप इस कथा का श्रवण करें। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पूरे महीने में शिव जी की पूजा, जलाभिषेक, सोमवार के व्रत, दान पुण्य और धार्मिक कथाओं का विशेष महत्व होता है। सावन महीने की पूर्णिमा भी धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ स्नान, दान और व्रत रखने की परंपरा है। कई स्थानों पर सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहा करता था। राजा बहुत धार्मिक और दयालु स्वभाव का था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता था। उसकी रानी भी भगवान शिव और माता पार्वती की परम भक्त थी। राजा के राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी, शांति थी। खेतों में अच्छी फसल होती थी, पशु स्वस्थ रहते थे, कारोबार बहुत अच्छा चलता था और प्रजा राजा से बहुत ही प्रसन्न थी। लेकिन राजा के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी कि उसे लगता था इतनी संपत्ति और वैभव होने के बाद भी मनुष्य को भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक वर्ष सावन का महीना आया, चारों ओर हरियाली छा गई, बादल बरसने लगे और वातावरण सुहावना हो गया। राजा ने घोषणा करवाई कि सावन महीने में राज्य के सभी लोग भगवान शिव की पूजा करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करें। रानी ने भी प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना शुरू कर दिया। वह सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करती और माता पार्वती से परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे सावन का महीना अंतिम चरण में पहुंच गया। पूर्णिमा का दिन आने वाला था। पूर्णिमा से एक दिन पहले रानी ने राजा से कहा, महाराज, सावन पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन हमें भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा करनी चाहिए तथा ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र दान करना चाहिए। राजा ने रानी की बात स्वीकार कर ली। अगली सुबह सावन पूर्णिमा के दिन दोनों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूजा की तैयारी करने लगे। महल में भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर पूजा होने लगी। रानी ने एक कलश स्थापित किया, उसके पास दीपक जलाया और भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल अर्पित किया। इसके बाद बेलपत्र, फूल, धतूरा और फल चढ़ाया। साथ ही भगवान विष्णु का पूजन भी किया। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमारे राज्य की प्रजा हमेशा सुखी रहे, किसी के घर में अन्न की कमी ना हो, सभी के जीवन में शांति बनी रहे और हमारे मन में हमेशा आपकी भक्ति बनी रहे। पूजा के बाद राजा और रानी ने गरीबों को भोजन कराया तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। इसी समय महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उनके कपड़े पुराने थे और शरीर थका हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने राजा से भोजन और आश्रय की प्रार्थना की। राजा ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि साधु को सम्मानपूर्वक अंदर लाया जाए और उन्हें भोजन कराया जाए। रानी ने स्वयं साधु के लिए भोजन परोसा। साधु ने भोजन ग्रहण किया और राजा रानी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद साधु ने कहा, राजन, आज सावन पूर्णिमा है। इस दिन किया गया सच्चे मन का दान और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा दान वह है जिसमें अहंकार ना हो और सबसे बड़ी पूजा वह है जिसमें मन की श्रद्धा हो। राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया हमें ऐसा मार्ग बताइए जिससे हम जीवन भर धर्म के रास्ते पर चल सकें। राजा रानी दोनों ने हाथ जोड़कर के प्रार्थना की, हे साधु महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राज्य में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। तभी आकाशवाणी हुई, जो व्यक्ति सावन पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से पूजा करता है, ज़रूरतमंदों की सहायता करता है और अपने मन में अहंकार नहीं रखता, उसके जीवन में धर्म और शांति का प्रकाश बना रहता है। राजा और रानी ने भगवान को प्रणाम किया। उस दिन के बाद राजा ने
अपने राज्य में दान और सेवा का कार्य और अधिक बढ़ा दिया। उसने घोषणा की कि राज्य में कोई गरीब भूखा ना सोएगा। समय बीतता गया, राज्य में सुख समृद्धि बनी रही, प्रजा स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगी। राजा को समझ आ गया कि भगवान की कृपा केवल धन प्राप्त करने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने में भी है। सावन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद आप भगवान का पूजन करें। भगवान शिव का ध्यान करके शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। भगवान का अभिषेक करें। भगवान को बेल पत्र भांग धतूरा चढ़ाएं। भगवान को खीर का प्रसाद समर्पित करें और भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं। इस दिन गौ माता का पूजन करें और साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करें। ऐसा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि आती है, सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। माता पार्वती की पूजा करके परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करना शुभ माना जाता है। इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना, वस्त्र देना या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना पुण्यकारी माना जाता है। यदि संभव हो तो सावन पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि पूजा केवल बाहरी दिखावे का नहीं, बल्कि सच्ची पूजा का अर्थ होता है श्रद्धा से किए गए दान और पूर्ण विश्वास से की गई पूजा। यदि कोई व्यक्ति भगवान को बहुत सारी चीज़ें अर्पित करे लेकिन किसी ज़रूरतमंद की सहायता ना करे तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। वही कोई व्यक्ति अपनी छोटी सी क्षमता के अनुसार किसी भूखे को भोजन करा दे या किसी दुखी व्यक्ति की सहायता कर दे तो उसके भीतर भगवान की सच्ची भावना जागृत हो जाती है। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, हमारी पूजा को आप सदा ही स्वीकार करें। हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहें। हमारे मन में अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या दूर हो, कभी भी ये उपजे नहीं। ना हमारे मन में अहंकार आए, ना क्रोध और ना ही ईर्ष्या। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करने की शक्ति दें। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर सदैव कृपा की, उसी प्रकार हम पर भी कृपा करें और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की मिलती है और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सावन पूर्णमासी के दिन इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है।